और आजकल दादाजी अकेले हैं घर पे, क्योंकि तो मई के महीने इतनी खतरनाक बर्फ़ देखी है आपने कभी? तो गाइस ये सिर्फ अपने पहाड़ों में हो सकता है, अपने उत्तराखंड में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता ये पॉसिबल। और वैसे ही खेत में हो रखा है नीचे। तो सनस्क्रीन भी कोई काम नहीं करेगी आपका, तो बचाएगा आपको ये कपड़ा। ये एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत हमारे गांव से और गांव के खूबसूरत नज़ारों से। और कल ही रात को बारिश हुई है मस्त झमाझम करके, तो बिल्कुल मौसम अच्छा हो रखा है और क्लियर दिख रहा है उधर तक सामने पे। इस धार के पीछे पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, मुझे तो नहीं पता है उतना। और इस तरफ पूरा और पूरी हरियाली कल की बारिश से बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा मौसम हो गया। अभी बिल्कुल साफ़ है, अच्छी सी धूप लग गई है। तो घर हमारा इस तरफ है और गांव हमारा उस तरफ है। हमारे घर से हमारा गांव नहीं दिखता है, बस आगे खेत दिखते हैं और सामने पे मटगल गांव दिखता है। और सामने पे बीच मेरे उंगली के सीध पे सकनौली खाल स्कूल दिखता है। इसके नीचे सकनौली खाल है। और उस तरफ पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, उसका मुझे उतना नॉलेज नहीं है अभी। तो हमारा जो छोटा सा खूबसूरत सा गांव पड़ता है, वो पड़ता है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के एक पोखड़ा ब्लॉक में। पोखड़ा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है सिलेत, बगड़ी सिलेत करके। छोटा सिलेत भी से बोलते हैं क्योंकि बड़ा सिलेत उधर हो गया है सिड़िया खाल की तरफ। तो बड़ा सिलेत वो है और छोटा सिलेत हमारा है। तो अभी के टाइम हमारा नाश्ता पानी तो सब हो गया है, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सभी को मेरा प्यार प्यार प्रणाम। मैं आरती रावत फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गांव से, गांव के घर से, यानी कि ससुराल वाले घर से। तो अभी सब अपने अपने काम पे चले गए हैं लगभग। अब मैं जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ उधर थोड़ा सा घास लेने सामने पे। और आज मेरा भांजा जो हमारे साथ घर आया था वो भी चला गया है अपने गाँव वापस। उनका है ये गडरी के साइड, उस तरफ पड़ता है उनका गांव, चौबटा खाल उस साइड। तो वो चला गया है क्योंकि उसके दादाजी और दादी जी घर पे हैं। तो पापा जी गए हैं उसको आधे रास्ते से छोड़ने तक। तो फिर देखते हैं वहाँ से कुछ मिलता है या किस में जाते हैं, वो अभी जब पापा जी आएंगे तब पता चलेगा। तो मम्मी जी नीचे चली गई हैं उस वाले खेतों में जहाँ बंजर खेत है, तो वहाँ की झाड़ियाँ काटनी होती है, क्योंकि अक्टूबर के टाइम पर वहाँ घास काटना होता है हमें, जिस घास को हम स्टोर करके रखते हैं। तो मम्मी जी चली गई उधर, बच्चे चले गए हैं सब खेलने, और अब मैं जा रही हूँ घास के लिए। तो पहले चलते हैं, और मैं जा रही हूँ पीछे के रास्ते घर के। हमारा घर, ये हमारा घर और ये हमारा खेत, और इस खेत में हमारी मिर्ची। और इस बार मिर्ची की सारी ये वाली है, ऊपर वाली। इसको मैं ले जाता हूँ, तो उसको लाता हूँ। वो तो बोलो इतना भारी तो ये है। और फिर 2 किलो आलू, 2 किलो खीरा, कुछ नहीं होता कैसे ही है। अभी इसमें तो जाएगा नहीं वो। अरे ले, तो रिसु जा रहा है अपने गांव, बाय अपने दादाजी के साथ। हाँ ठीक है, बाय बाय। 4 दिन में रहूंगा मैं। हमारा टाइम पास हो जाएगा। 4 दिन रहूंगा मैं। लड़ाई करने का है आज के तो लड़ाई रिसु जी बाय बोल। बाय रिसु जी आ भैया इधर से कुछ सब के लिए वही लगाया है। वाला खेत भी हमारा ही है, और इसमें भी हमारी मिर्ची हैं। हमारे टोटल 3 खेत हैं मिर्ची के, इसी सारी में ऊपर। तो मुझे काटना है इस तरफ घास, और इस तरफ हो रखा है झंगोरा, जिसको बोलते हैं सामा चावल। तो कुछ टाइम में इसकी भी गुड़ाई निलाई होगी शुरू। तो फटाफट से सिर पे कपड़ा बांध देते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, और इस धूप में तो सनस्क्रीन भी कोई काम नहीं करेगी आपका, तो बचाएगा आपको ये कपड़ा सिर गर्म होने से, है ना। अक्सर आपने पहाड़ी महिलाओं को देखा होगा ऐसे सिर पे कपड़ा बांध के तब खेतों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ की धूप कुछ ज़्यादा तेज़ होती है, एकदम से लगती है सिर पे, तो सिर ढका रहता है ना। चलो फटाफट से काटते हैं घास, फिर मिलते हैं आपको उसके बाद, है ना। तो अभी मैंने इतना घास काट लिया है, और एक फंजी घास बहुत है अभी के लिए,
क्योंकि अभी खेतों में उस हिसाब से घास हो भी नहीं रखा है। और पसीना देखो। और इस तरफ से दिखता है हमारा घर पूरा यहाँ पे। तो ये हमारा घर और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। आजकल बच्चे ही बच्चे हो रखे हैं। अभी तो वैसे कम ही है और क्योंकि पूजा में बहुत सारे लोग आए थे तो अब तो चले गए हैं लगभग। फिर से गांव सुनसान हो गया। पर आजकल जून के महीने में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ रखी हैं। थोड़े बहुत लोग आ रखे हैं और बाकी मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है। और सामने पे दिखता है आपको धुंधार यहाँ पे। और तो चलो चलते हैं इसको लेके घर पे। और शायद हमारी दादी छन्नी में चली गई होगी गाय को बांधने के लिए। तो चलो पहले चलते हैं। अभी के टाइम बच्चे आए हैं यहाँ पे सारे खेलने के लिए। मोदी को देखो तुम, मोदी को देखो तुम भाई। मोदी जी का नरेंद्र मोदी जी तो हाँ, नरेंद्र मोदी जी को। श्रेयांश बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी को देखो तुम। श्रेयांश को पूछते हैं, श्रेयांश को गांव में कैसा लग रहा है? बताओ, इधर देख के बताओ ना। क्यों? ऐसे ही। तो स्कूल ही ठीक है? स्कूल पूरी बहन तो मार खाएगा तो। मेरे पावने वाले पुलिस बहन ने। तो ये हीरोइन फिर आ गई। कहाँ गई थी? और आजकल दीदी भी मायके के मजे ले रहे हैं। मजे ले रहे हैं। हाई कहाँ है दीदी का मायका? कौन सी दीदी को बोला मैंने तो बड़ी वाली दीदी को बोला, बुआ को बोला मैंने। तो यहाँ पे दादाजी भी आ गए हैं। और आजकल दादाजी अकेले हैं घर पे क्योंकि दादी जा रखी है दिल्ली। तबीयत खराब हो रखी है दादी की, है ना बिंता मौसी। कौन होना चाहिए दादी? लीची मीठा होना चाहिए। ए दादी फोन नहीं आई? कंच बल तबीयत ठीक है। अच्छा घर आना चाहिए कह दिन। अच्छा आजकल लोग यात्रा पर जाए ना तो गाड़ी कम थी। हाँ घर और कोई नहीं जाना चाहिए ना। बात आज हाँ जब घर बढ़ जाला सीधा खा लिया। तो खाना बिनता ही बनानी। हाँ हाँ ठीक तो सर। अपनी भीतर बनानी चाहिए तुम्हारे भीतर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ घर क्या करे अब उनसे दिता मैं तभी दिखा ले पहले तब कोई अब क्या कर कोई बात नहीं। अब फिलहाल से करानी भाई। तो दोस्तों झमाझम बारिश हो गई है और अभी टाइम हो रहा है आपके शाम के बज रहे हैं 5:30 और बारिश देखो कितनी खतरनाक हो गई है। और इतना ठंडा मौसम हो गया ना कि बस सब स्वेटर निकालेंगे हम थोड़ी देर में। स्वेटर निकालने की ज़रूरत है क्योंकि ठंडा हो गया है। मैं बल्कि ले जाती हूँ अपने स्वेटर लेके। गाइस ओले देखो, ओले कितने खतरनाक ओले पड़ रहे हैं। अब सोचो इसके बाद नहीं होगा ठंडा तो किसके बाद होगा। ले बाप रे गाइस ओले देखो ओले।
खेतों में देखो तुम, खेतों में पूरे सफेद हो गए हैं खेत। और अक्सू को बोल रहे हम बारिश भेजा और रील बनाते, खुद हम अंदर से बनाते। यहाँ पे दादी भी बैठी है। पूरे सारे कम दिया जरा ओके ले आले सबे फार। अरे हमारे प्याज खराब हो गए गाइस, प्याज ये देखो यहाँ पे। मजेदार बारिश मजेदार बर्फ पड़ गई जून के महीने। यहाँ भाई 2 दिन रहे आज जून ही लगाओ तो। देखो दोस्तों कितने खतरनाक बर्फ पड़ गई खेतों के अंदर। ऊपर देखो देखो सफेद सा बिल्कुल खेतों में नीचे। उधर देखो दोस्तों सारी पूरी सफेद। ये है कुछ बारिश के बाद हमारे। बारिश तो लगी हुई है पर कम है। उस तरफ देखो पूरा बर्फ से सफ़ेद हो गया है चारों तरफ। और इधर देखो तुम पानी का बहाव। इधर देखो दोस्तों खेत में और मडगल छाल पूरा सफ़ेद हो गया है। इधर देखो है इनको देखो। और वैसे ही खेत में हो रखा है नीचे। नहीं मुझे ठंडा लग रहा है। अरे वहाँ भी दिखाया था तो ऐसा लगेगा फ्रीजर में। देखो गाइस चाहिए क्या आपको? गाइस चाहिए बहुत ठंडा है गाइस। चाहिए आपको भेजे आपके लिए। कितना ठंडा है ये, बर्फ से भी ठंडा। ये यार कितना मस्त तो मई के महीने इतनी खतरनाक बर्फ देखी है आपने कभी? तो गाइस ये सिर्फ अपने पहाड़ों में हो सकता है, अपने उत्तराखंड में हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता। ये पॉसिबल कहीं नहीं है ये। अरे दिल्ली वाले है ना ये देखो जटमार बन गए दिल्ली वाले। एक हमारे छत पे देखो कोने कोने पे बर्फ जम गई है। तो दोस्तों ये दिल्ली वालों के लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं। देखो बर्फ दिखा रहे हैं दिल्ली वालों को तरसा रहे हैं। दिल्ली वालों को जला रहे हो। दिल्ली वाले कच्चे ए दिल्ली वालों तुम भी अब 1 महीने बाद दिल्ली वाले ही बनोगे, तब हम करेंगे यहाँ से तुम्हें फोन, ठीक है? और बारिश के बाद कितना सुंदर हो गया फिर से। ये देखो बर्फ। ठंड भी नहीं लग रही? ठंडी लग रही तुम्हें? नहीं मैं ओला बात ले रही हूँ। ओला बात। हाँ ओला बात। ये तो कटोरी भर रही है, किसके लिए भर रही है? तो कटोरी उसको ओले पड़ने के साइड इफेक्ट मम्मी बताएगी। ये सरक काकड़ी लगोल खराब, मिर्च खराब, ऊपर मिर्च के खेत खराब, ये सारे खेत खराब। देखो मिर्ची के पत्ते इतना अच्छा हो रखा था ये। ठंड
साइड इफेक्ट भी है दोस्तों इनके। ये देखो माल्टे का पेड़ भी ऐसा हो गया। अरे ये कहाँ जा रहे तो? अरे बुआड़ा जी भी आएगी। हमारा छत देखो कितना पानी से फुल भर गया। वो हम रही जरा आइलैंड आइलैंड। एक बार पास में डाल दो अपनी। मम्मी आपकी बनाती है, आप ऐसे लो और हाँ कर दो। चुप रहो पाया। तो शाम की खूब बारिश होने के बाद अब घर पहाड़ों में बिल्कुल ऐसा ठंडा हो गया है, इतना ठंडा मौसम हो गया है और सबकी स्वेटरें निकल गई हैं बाहर। तो अभी तो बारिश बंद हो रखी है पर अभी भी लग रहे हैं आसार बारिश आने के। तो अभी हमारा रात का डिनर बन रहा है। सब्जियां बन गई है, बस रोटी बनना स्टार्ट हो रहा है। तो चूल्हे पे और आज कल तक आग के सामने थोड़ा गर्म सा लग रहा था बट आज मजा आ रही है। आज तो ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे रहें, बिल्कुल ठंडा सा। तो चलो फटाफट पहले रोटी बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं आगे, है ना।